बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MTK 2024 केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और अब जो चैप्टर करने जा रहे हैं ना, पार्ट 13 हम इसका करने जा रहे हैं। पार्ट 13 ओवरऑल जो ये सीरीज़ चल रही है इसका 13 पार्ट, टोटल 24 पार्ट हैं जिनके अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपकी निमट जाएगी। और ये जो अब पार्ट शुरू करने जा रहे हैं उसमें जो चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं, आप यकीन जानिए कि ये या तो आपका MD केट का टेस्ट में आपको क्वालिफाई करवा देगा, केट के टेस्ट में आपको क्वालिफाई करवा देगा, जी मेंस एडवांस इनमें आपको क्वालिफाई करवा देगा, या फिर ये आपको डुबो देगा। और ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। नाम सुन लिया, पसीने आना शुरू हो गए होंगे। बहरहाल मेमोरी चेक कीजिए अपनी, सवालात पूछता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है, जो हमारा तरीका है। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका पार्ट 1 है। आपको पता है 60 क्वेश्चंस जो है टोटल हम लेते हैं, तो इस चैप्टर के भी टोटल 60 क्वेश्चन हैं। इस पार्ट के अंदर 30 क्वेश्चंस लेंगे और इसके अगले पार्ट में ओवरऑल पार्ट 14 में 30 मज़ीद क्वेश्चन लेके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो पहला मेरा क्वेश्चन जो है आपसे ये है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। आप मुझे बता दीजिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इनिशियल या स्टार्ट में, इसका रेट जो है वो स्लो होता है या फास्ट होता है, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, एक इक्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन, इसको आप रिएक्ट करवाते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बनता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टार्टिंग में जो मिक्सचर इसका बनता है ना, वो डार्क पर्पल कलर का बनता है, डार्क पर्पल कलर का, जब रिएक्शन शुरू होता है डार्क पर्पल कलर का। और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है ना, तो इस मिक्सचर का जो कलर हमें मिलता है, आप मुझे वो कलर बता दीजिए कि वो कौन सा कलर होगा इस मिक्सचर का, जो कि ये बताएगा कि भाई इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है भाई। तीसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, आपको पता है कांस्टेंट रखते हैं हम कुछ चीज़ें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनके अंदर भी कुछ चीज़ों को केप्ट कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो आपको किन किन चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, आप मुझे ज़रा उन चीज़ों के नाम बता दीजिए। चौथा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं हो चुका, इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक फ़िज़िकल मेथड होता है, एक केमिकल मेथड होता है। आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, आप ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि ये फ़िज़िकल मेथड है या केमिकल मेथड है। इस मेथड के अंदर आप अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल रेडिएशंस का जो है वो सहारा लेते हैं, और इनकी परसेंटेज एब्जॉर्बेंस जो है वो आपको बताती है कि आया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। ये कौन से मेथड की कैटेगरी के अंदर आता है, ये फ़िज़िकल मेथड है या ये केमिकल मेथड है। पांचवा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके अंदर एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव मास। ये एक्टिव मास से मतलब क्या है, ये आप मुझे बता दीजिए, ठीक है भाई। छठा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो बराबर हो जाएं नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के, तो आप मुझे केसी का यूनिट बता दीजिए कि केसी का यूनिट जो है तब क्या होगा। सातवां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, एक केमिकल फार्मूला आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन से वास्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये केमिकल फार्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे बता दीजिए आप कि ये केमिकल फार्मूला जो है वो किस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन सी सिचुएशन होती है
जब ये फार्मूला हम जो है वो यूज़ करते हैं। कब आपको ज़रूरत पड़ती है इस फार्मूले को यूज़ करने की, मुझे ये बता दीजिए। ठीक है भाई, 8वां सवाल जो है वो मेरा आपसे इसी तरह का दूसरा है। ये फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, Kn बराबर है NC C ND D अपॉन NA A अपॉन NB B। आप मुझे बता दीजिए ये जो फार्मूला है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये हम किन कंडीशंस में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल जो है वो मेरा आपसे नवा जो सवाल है वो मेरा ये है। अगेन यहाँ पर ऐसी एक सिचुएशन है, ठीक है, Kx बराबर है XC XD D XA A और XB B। ये मुझे बता दीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ये फार्मूला जो है हम कब इस्तेमाल करते हैं। 10वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, QC की अगर वैल्यू लेस देन हो KC के, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। मुझे डायरेक्शन बता दीजिए अगर QC की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी KC के। 11 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ वैल्यूज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। जबकि KC जो है वो आपका है 2.72 और QC जो है वो आपका है 0.36। तो KC की वैल्यू आपके पास 2.72 है, QC की वैल्यू आपके पास 0.36 है। आप मुझे बता दीजिए कि ये वैल्यूज़ आपको क्या बता रही हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगी, कम प्रोडक्ट बनेंगी, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। इसको देखते हुए, इन वैल्यूज़ को देखते हुए KC और QC की, कि क्या प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगी या प्रोडक्ट जो है वो कम बनेंगी। ठीक है भाई, 12 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आपको मिलती है तो, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ KC इफ़ यू हैव, तो आप मुझे बता दीजिए कि रिएक्शन जो है उसकी स्पीड क्या होगी। क्या रिएक्शन जो है बहुत तेज़ी के साथ वर्क कर रहा है और इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी अचीव होने वाला है, या रिएक्शन जो है वो स्लो आगे बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव होने में अभी टाइम लगेगा, या फिर रिएक्शन जो है वो मॉडरेटली आगे बढ़ रहा है कि ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना बहुत कम टाइम लगेगा, एक बैलेंस टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास KC की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज हो, बहुत बड़ी हो तो। ठीक है भाई, 13वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज़ रख रहा हूँ KC की, आप मुझे बता दीजिए। जैसे कि 1.2 × 10⁻18, 4.5 × 10⁻4.5 × 10⁻31 और 43.44, ये KC की वैल्यूज़ हैं। 3 वैल्यूज़ मैंने आपके सामने KC की रखी हैं। आप मुझे इस वैल्यू को देख के बता दीजिए कि आपका जो है वो रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन की मौजूदा हालत क्या है। क्या आपका केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है या बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से, या बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है कि मतलब, या फिर मॉडरेट रफ्तार से आपका जो है वो रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। इन तीनों वैल्यूज़ का अलग अलग बता दीजिए। ये वैल्यू क्या बता रही है, ये क्या बता रही है, ये क्या बता रही है। तीनों वैल्यूज़ ये KC की हैं। ठीक है भाई, 14 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है और अब आप जो है वो मज़ीद रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं,
तो मुझे बता दीजिए कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है अब वो राइट की तरफ मूव करेगी या इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी, ये मुझे बता दीजिए। 15 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, अगर आप प्रोडक्ट को जो है वो रिमूव कर देते हैं, थोड़ी सी प्रोडक्ट आप कम कर देते हैं, तो आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो अब क्या होगी, आपका इक्विलिब्रियम जो है वो अब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा या लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। इस केस में जबकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, आप थोड़ी सी प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर रहे हैं। ठीक है भाई। 16 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे बता दीजिए अगर इक्विलिब्रियम जो है अगर आप जो है वो रिएक्टेंट्स ज़्यादा ऐड कर देते हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है और अब आप रिएक्टेंट्स मज़ीद ऐड करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं मज़ीद रिएक्टेंट्स को ऐड करके, तो यहाँ पर मुझे आप ये बता दीजिए कि QC की वैल्यू जो है वो लेस देन KC की वैल्यू होगी या QC की वैल्यू जो है वो बराबर होगी KC के वैल्यू की, या QC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी KC के वैल्यू से, इन केस के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है और अब आप रिएक्टेंट्स में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं। ठीक है भाई। 17 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है गैशियस मिक्सचर में। ठीक है भाई। गैशियस मिक्सचर का मतलब ये है कि गैसेस जो हैं उनको आप केमिकली रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है। और गैसेस को केमिकली रिएक्ट करवा रहे हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। अब जो है आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा या इक्विलिब्रियम जो है वो राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको जो है वो इक्वेशन भी बताऊंगा, क्योंकि ये आसान नहीं है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है। इसके लिए इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तभी आप ये बात बता सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस केस में आप मुझे बताइएगा, 2 सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाता है, 2 मोल सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के बनते हैं। ये देख लीजिए, ये गैशियस का मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इस इक्वेशन को देखते हुए आप मुझे बता दीजिए इक्विलिब्रियम जो है वो राइट से लेफ़्ट शिफ्ट होगा या लेफ़्ट से राइट शिफ्ट होगा। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद 18 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, यहाँ पर भी जो है वो मैं आपको जो है वो एक इक्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि ये आप जो है वो नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, ये हैबर्स प्रोसेस कहलाता है, जिसकी मदद से आप बना रहे हैं अमोनिया। ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, हैबर्स प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं अगर, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि ये जो सिचुएशन है इसके अंदर इक्विलिब्रियम जबकि इस्टेब्लिश हो चुका है, आप टेम्परेचर का इजाफा कर देते हैं, तो रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा या लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई। 19 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है और आप कैटलिस्ट उसमें ऐड कर देते हैं, तो रेट जो है
उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा या रेट सेम रहेगा। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है और आप कैटलिस्ट का जो है वो उसमें इजाफा कर देते हैं, कैटलिस्ट उसमें डाल देते हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट आप कर देते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट बता दीजिए मुझे कि रेट जो है रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का, वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा या उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, हैबर्स प्रोसेस के ज़रिए जो आप अमोनिया गैस बना रहे हैं नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की मदद से, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है या ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ये मुझे बता दीजिए। 21 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, कुछ सॉल्ट्स के नाम आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन कौन से सॉल्ट स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट हैं और कौन से सॉल्ट रेडिली सॉल्यूबल सॉल्ट हैं। सॉल्ट के नाम देख लीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट एक ये सॉल्ट है, दूसरा है सिल्वर क्लोराइड एक ये सॉल्ट है, और तीसरा जो है वो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है ये सॉल्ट। मेरे ख्याल में यहाँ 3 आएगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है भाई, तो इन सॉल्ट्स में से कौन कौन से सॉल्ट्स जो हैं वो स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं, कौन कौन से सॉल्ट जो हैं वो रेडिली सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं। 22 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर KSP की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो QSP की वैल्यू से, तो आप मुझे सल्यूशन का बता दीजिए कि सल्यूशन यहाँ कौन सा होगा। सल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड होगा, सल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड होगा, दोनों में से मुझे बता दीजिए अगर KSP की वैल्यू ग्रेटर देन हो QSP की वैल्यू से। ठीक है भाई, 23 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे यहाँ पर है, लॉ ऑफ मास एक्शन 2 नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने दिया था, आप मुझे उन दोनों नॉर्वेजियन साइंटिस्ट के नाम बता दीजिए 1864 में, 1864 में। ठीक है भाई, 24 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, KC की वैल्यू जो है, KC की वैल्यू जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 4.1 इंटू 10⁸ हैबर्स प्रोसेस की मदद से आप अमोनिया गैस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर KC की वैल्यू जो है वो है 4.1 इंटू 10⁸। अब जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं ओरल ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 400 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो अब मुझे ज़रा KC की वैल्यू बता दीजिएगा। ठीक है भाई, 25 जो है वो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, ध्यान से सुनिएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो इस सिचुएशन में आप KC का जो यूनिट फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला मुझे बता दीजिए। है ना नस फाड़ू क्वेश्चन, दोबारा सुन लीजिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, इस सिचुएशन में KC का जो यूनिट है उसको फाइंड आउट करने का मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है भाई, 26 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे वो फॉर्मूला बता दीजिए जो कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है आपको KP और KC की। KP और KC की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, 27 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 27 क्वेश्चन, अगर आप ये जानना चाहते हैं, आपने केमिकल रिएक्शन का स्टार्ट लिया है अभी, ठीक है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है,
इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में कितनी देरी बाकी है, कितनी देर बाकी है, कितना टाइम मज़ीद लगेगा कि यहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो कौन सी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे इस सिचुएशन में? आप केसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, 28 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो आप मुझे बता दीजिए क्यूसी की वैल्यू जो है वो क्या केसी की वैल्यू के बराबर होगी, क्यूसी की वैल्यू क्या लेस देन केसी की वैल्यू होगी, क्यूसी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन केसी की वैल्यू होगी। 29 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आपको पता है हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है उसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। एक वैसे ही मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये 2/13 है, 2/13 आपके सामने ये केसी का फॉर्मूला लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके सामने है। ये न्यूमरेटर की वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है। इन वैल्यूज़ को देखते हुए आप मुझे बता दीजिए इस सिचुएशन में क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी की वैल्यू के बराबर होगी, क्यूसी की वैल्यू जो है वो लेस देन केसी की वैल्यू होगी, या क्यूसी जो है वो ग्रेटर देन केसी होगा इस सिचुएशन में? बता दीजिए। 30 और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आप क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, केसी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड आपके पास पड़ी है और आपको ये पता लगता है कि अभी तो मज़ीद प्रोडक्ट बनेगी, तो क्यूसी की वैल्यू इस सिचुएशन में क्या ग्रेटर देन केसी की वैल्यू होगी, क्यूसी की वैल्यू इस सिचुएशन में क्या लेस देन केसी की वैल्यू होगी, या क्यूसी की वैल्यू इस सिचुएशन में इक्वल टू केसी की वैल्यू होगी? ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन हो गए। पसीने आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बच्चों ने तो वीडियो ही बंद कर दी होगी कि भाई ये कौन से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना आएंगे कोई एमडी केट के अंदर, ई केट के अंदर, और ऐसे थोड़ी ना आएंगे कोई वो जो है मेंस में, जी मेंस, एडवांस, नीट। जो बच्चे इंडिया से हैं वो भी यही सोच रहे होंगे, नहीं यार ऐसे थोड़ी ना आएंगे, अपनी सोच ज़रा तब्दील कर दीजिए भाई। ठीक है, मेरे ख़्याल में मैंने फिर भी ये आसान क्वेश्चन पूछे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो तो जवाब देंगे। पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, और थोड़े टाइम बाद जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होगा या फास्ट होगा, मुझे बता दीजिए। तो स्टार्ट में जो रेट होगा वो फास्ट होगा इनिशियली, ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इन द बिगिनिंग वो जो है वो आपका फास्ट होगा। ठीक है भाई। दूसरा सवाल जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है और ये डार्क पर्पल कलर होता है इस मिक्सचर का, और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो कौन सा कलर जो है यहाँ पर इस मिक्सचर का बनेगा, वो मुझे बता दीजिए। तो ये डार्क पर्पल से लाइट पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम जो है इसमें इस्टेब्लिश हो चुका है। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आप जो है आपको कौन कौन सी चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा अगर आप जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं। तो 3 चीज़ें हैं जिनको आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फिर मैंने आपसे पूछा था चौथे सवाल में कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के। फिज़िकल मेथड भी होता है, केमिकल मेथड भी होता है। आप मुझे बता दें कि अगर अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या विजिबल रेडिएशन की मदद से आप परसेंटेज एब्जॉर्बेंस जो है वो हासिल करते हैं, तो असल में ये आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है फाइंड आउट करने का? ये फ़िज़िकल मेथड है या ये केमिकल मेथड है? तो ये जो है वो फ़िज़िकल मेथड है। 5वां सवाल मैंने आपसे पूछा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर एक्टिव मास जो है इसको
क्या कहा जाता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन में जो एक्टिव मास है, इसका मतलब जो है असल में वो होता है मोलर कंसंट्रेशन। छठा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर जो है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बराबर हों नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के एट इक्विलिब्रियम, तो आप मुझे Kc का जो है वो यूनिट बता दीजिए। तो याद रखिए Kc का कोई यूनिट नहीं होगा अगर इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हों नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। सातवां सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है आप मुझे बता दीजिए ये किस सिनेरियो में आप जो है इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये जब आप यूज़ करेंगे जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपका गैसेस पे मुश्तमिल हो और आप कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर्स को यूज़ कर रहे हों, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज़ ऑफ गैसेस। फिर मैंने आपसे आठवां सवाल पूछा था कि ये जो फार्मूला है ये आप कब यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे जब आपको कंसंट्रेशन मोल्स में दी जाएगी, मोल्स में दी जाएगी तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ये मैंने पूछा था कि ये फार्मूला कब यूज़ किया जाता है। तो ये फार्मूला जब यूज़ किया जाता है जब कंसंट्रेशन आपको मोल फ्रैक्शन में दी जाएगी। 10वां सवाल मैंने आपसे पूछा था ये कि QC की वैल्यू अगर लेस देन हो KC की वैल्यू की, तो आपका रिएक्शन जो है वो कहाँ प्रोसीड करेगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ़्ट जाएगा। तो याद रख लीजिए जब भी QC की वैल्यू लेस देन होगी KC की, आपका रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। फिर मैंने ये बताया था कि 11 में ये KC की वैल्यू है और ये QC की वैल्यू है। आप मुझे बता दीजिए कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगी या प्रोडक्ट जो है वो कम बनेगी। तो यहाँ पर क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि QC की वैल्यू जो है वो लेस देन है KC की वैल्यू से, KC की वैल्यू ज़्यादा है। इस सिचुएशन में आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था कि अगर बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू हो आपके पास KC की, तो इसका मतलब क्या होता है ये मुझे बता दीजिए कि आपकी रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है या फास्ट रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है या मॉडरेट प्रोसीड कर रहा है। तो KC की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका रिएक्शन जो है बहुत स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहा है और नियर टू कंप्लीशन है। ठीक है। फिर 13 पे मैंने आपके सामने ये KC की वैल्यूज़ रखी थी कि मुझे आप ये बता दीजिए इनमें से कौन सा जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, कौन सा जो है वो बहुत स्लो जा रहा है और कौन सा जो है वो मॉडरेट जा रहा है। तो ये देख लीजिए इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लार्ज है और लार्ज वैल्यू जो होती है KC की वो ये बताती है कि आपका रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन है और आपका रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट है, तेज़ है। ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है KC की। ठीक है। मुझे कैसे पता, ये पावर नेगेटिव में होगी, इसका मतलब ही होता है कि बहुत छोटी वैल्यू। तो ये KC की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है। और छोटी KC की वैल्यू जो है वो आपको ये बताती है कि आपका रिएक्शन जो है बहुत स्लो प्रोसीड कर रहा है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली वैल्यू KC की आपको बता रही है ये इन दोनों के दरमियान की है। ठीक है। तो इसका मतलब आपका रिएक्शन जो है वो मॉडरेटली प्रोसीड कर रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, अगर आप रिएक्टेंट्स को ऐड करते हैं अब, तो आपकी जो है वो पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो शिफ्ट करेगी राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ। तो आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मेरा आपसे ये था कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, इस सिचुएशन में अगर आप प्रोडक्ट का थोड़ा सा अमाउंट रिमूव कर देते हैं तो आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो कहाँ शिफ्ट करेगी, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेगी या लेफ़्ट करेगी। तो इस सिचुएशन में भी आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है। 16 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, आप जो है इस सिचुएशन में अगर रिएक्टेंट्स मज़ीद ऐड करते हैं तो QC की वैल्यू जो है वो KC की वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी, लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी। तो QC की वैल्यू लेस देन होगी KC की वैल्यू से अगर आप जो है वो
ज़्यादा रिएक्टेंट आप जो है वो रिएक्टेंट मज़ीद जो है वो ऐड कर देते हैं। 17 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये जो कि डिफ़िकल्ट भी था। मैंने कहा था कि ये इक्वेशन देख लीजिए, इस इक्वेशन को देख लीजिए और यहाँ पर मुझे बताइए ये गैशियस मिक्सचर है और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होगा या राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा। तो याद रखिए ये लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होगा। वजह ध्यान लगाइएगा इस बात का, इक्विलिब्रियम मिक्सचर अगर गैसेस के अंदर हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप काउंट कर लें। राइट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल 2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल 3 हैं। तो अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम हैं, ये गैशियस मिक्सचर है, तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करेगा। ठीक है भाई। 18 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको ये हैबर्स प्रोसेस का बताया था, जिसमें नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस को मिला के आप जो है वो अमोनिया गैस बना रहे हैं। मैंने आपसे बताया था, आपसे पूछा था ये कि इस सिचुएशन में अगर आप इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, आप टेम्परेचर का इजाफ़ा कर देते हैं, तो टेम्परेचर का इजाफ़ा करने पर आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगी या राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी। तो इस सिचुएशन के अंदर जबकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, आपकी पोजीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की राइट टू लेफ़्ट जो है वो मूव कर जाएगी। राइट टू लेफ़्ट जो है वो मूव कर जाएगी। किस सेंस में? अगर आप टेम्परेचर का जो है वो इजाफ़ा कर देते हैं। 19 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, अगर आप कैटलिस्ट जो है अब इसमें ऐड कर देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा भाई, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका, आप जो कैटलिस्ट डालेंगे उसका इफ़ेक्ट ज़ीरो होगा। 20 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये जो हैबर्स प्रोसेस की मदद से आप अमोनिया गैस बना रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या ये एंडोथर्मिक है? तो ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद 21 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये जो आपको सॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से कौन से स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं, कौन से रेडिली सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं? तो ये सब के सब, ये तीनों के तीनों सॉल्ट्स स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं। 22 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर KSP की वैल्यू ग्रेटर देन QSP की वैल्यू होगी तो आपका सल्यूशन जो है वो अनसेचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड होगा? तो याद रखिए आपका सल्यूशन अनसेचुरेटेड होगा, तभी आपकी KSP की वैल्यू ग्रेटर देन QSP है। 23 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो कौन से 2 नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने दिया था 1864 में, उनका नाम बता दीजिए। एक है इसमें से CM गुलबर्ग और दूसरे हैं इसके अंदर से पीटर वेज। 24 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हैबर्स प्रोसेस की मदद से आप जो अमोनिया गैस बना रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc की वैल्यू होगी 4.1 × 10⁸ 8। 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर Kc की वैल्यू क्या होगी? 0.5। Kc की वैल्यू 0.5 होगी अगर टेम्परेचर आप 25 डिग्री से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बराबर ना हो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, और आपको जो है वो Kc के यूनिट का फार्मूला मुझे बता दीजिए कि Kc की वैल्यू, Kc का यूनिट अगर आपको फाइंड आउट करना है इस सिचुएशन में तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो फार्मूला जो है वो ज़रा नोट कर लीजिए, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। 25 क्वेश्चन, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ब्रैकेट और इसके ऊपर डेल्टा N, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तब जाके आपको यूनिट पता चलेगा। ठीक है। 26 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे वो फार्मूला बता दीजिए जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आपको बताता है बिटवीन Kp एंड Kc। तो वो फार्मूला नोट कर लीजिए, ये रहा वो फार्मूला, Kp बराबर है Kc अंडर ब्रैकेट RT और इसके ऊपर डेल्टा N। ठीक है भाई। 27 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है
और उससे पहले पहले आप ये जानना चाहते हैं कि अभी मौजूदा करंट पोजीशन जो है वो रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन की क्या है, तो कौन सी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहेंगे जो कि आपको ये बता देगी कि अभी रिएक्शन की करंट पोजीशन क्या है, कैसी की वैल्यू या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में जो है वो अभी कितना टाइम है, करंट पोजीशन क्या है। तो उसके लिए आपको QC की वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है। 28 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर बराबर हो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो QC और KC की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। तो ये होगी QC जो है वो बराबर होगा KC के। 29 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये जो मैंने एक वैल्यू रखी है जिसमें आपके सामने फ्रैक्शन है, ये ऊपर जो है वो न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इस सिचुएशन में आप मुझे बता दीजिए QC की वैल्यू KC की वैल्यू के लेस देन होगी, इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी। तो इस सिचुएशन में QC की वैल्यू लेस देन होगी KC की वैल्यू से। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिएक्टेंट यहाँ पर ज़्यादा हैं। आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो QC की वैल्यू जो है वो KC की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की प्रेडिक्शन के लिए QC की वैल्यू का लेस देन KC की वैल्यू होना चाहिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।